विवाह से पहले यौन संबंध के बारे में बाइबल क्या कहती है? इस वीडियो में मैं बाइबल की दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब दूंगा और बाद में आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। बाइबल साफ तौर से यौन पापों की निंदा करती है। व्यभिचार अर्थात विवाहित साथी के अलावा किसी अन्य पुरुष या स्त्री के साथ सहमति युक्त यौन संबंध स्थापित करना और परस्त्री गमन अर्थात यौन अनैतिकता का बाइबल में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। विवाह से पहले यौन संबंध या पूर्व विवाहित यौन संबंध के विषय में स्पष्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन यह यौन अनैतिकता के अंतर्गत आते हैं। बाइबल के कई पद बताते हैं कि विवाह से पहले यौन संबंध अनैतिक हैं। उनमें से एक पद है पहली कुरिन्थियों 7:2, जिसमें यह कहा गया है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। इस पद में विवाह को यौन अनैतिकता के उपचार के रूप में बताया गया है। विवाहित दंपति के बीच यौन संबंध प्रशंसनीय है और इसे अनैतिकता के विरुद्ध स्थापित किया गया है, जिससे हमें बचना चाहिए। इसलिए विवाह के बाहर कोई भी यौन संबंध अनैतिक माना जाता है, जिसमें विवाह से पहले का यौन संबंध भी शामिल है। एक और पद जो विवाह से पहले यौन संबंध को अनैतिक बताता है, वे है इब्रानियों 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यहाँ व्यभिचार और परस्त्री गमन की तुलना विवाहित संबंध के साथ की गई है। विवाह और विवाह में यौन संबंध मान्य है। दूसरे सभी प्रकार के यौन क्रियाओं को अनैतिक माना गया है और वे परमेश्वर के दंड के योग्य हैं। इन पदों के आधार पर यौन अनैतिकता की परिभाषा जो बाइबल बताती है, उनमें विवाह से पूर्व यौन संबंध भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि वे सभी बाइबल के वचन जो अनैतिकता की निंदा करते हैं, वे सभी विवाह से पहले के यौन संबंध की भी निंदा करते हैं। यौन संबंध की रचना परमेश्वर ने की और बाइबल विवाह का सम्मान करती है। विवाह का सम्मान करने का अर्थ है कि विवाह से पहले यौन अनैतिकता से पूरी तरह दूर रहे, और बाइबल इस बात का समर्थन करती है जब दो अविवाहित व्यक्ति यौन संबंध में आते हैं तो वे परमेश्वर द्वारा दिए गए इस उपहार को कलंकित करते हैं। एक जोड़े के बीच विवाह से पहले कोई बंधन नहीं होता है और ना उन्होंने किसी पवित्र वाचा में प्रवेश किया है। विवाह की प्रतिज्ञा के बिना उन्हें उसके फल का शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। अक्सर हम यौन संबंध के मनोरंजक पहलू पर ध्यान देते हैं और यह भूल जाते हैं कि इसका एक और पहलू है, प्रजनन। विवाह में होने वाला यौन संबंध सुखद होता है और परमेश्वर ने इसे ऐसा ही रचा है। परमेश्वर चाहता है कि पुरुष और महिलाएं विवाह की सीमाओं में यौन का आनंद उठाएं। श्रेष्ठ गीत 4 और कई अन्य बाइबल के वचन जैसे कि नीति वचन 5:19 यौन के आनंद का वर्णन करते हैं। हालांकि यौन के प्रति परमेश्वर की मंशा में प्रजनन भी शामिल है। इस प्रकार एक जोड़े के लिए शादी से पहले यौन संबंध बनाना दोगुना गलत है। वे उन सुखों का आनंद ले रहे हैं जो उनके लिए नहीं है, और वे उसे पारिवारिक संरचना के बिना एक मानव जीवन उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, जिसे परमेश्वर हर बच्चे को देना चाहता है। हालांकि कार्यात्मकता सही या गलत तय नहीं करती, लेकिन विवाह से पहले यौन संबंध के बारे में बाइबल की आज्ञाओं का पालन करना समाज के लिए लाभकारी है। अगर बाइबल के संदेश का पालन किया जाए तो यौन संबंध से होने वाले रोगों की संख्या कम होगी, गर्भपात की संख्या कम होगी, अधिक अविवाहित माताएं और अनचाहे गर्भावस्थाएं कम होंगे और उन बच्चों की संख्या कम होगी जो बिना माता पिता के जीवन व्यतीत करते हैं। यौन अनैतिकता से परहेज करना जीवन को बचाता है, शिशुओं की सुरक्षा करता है, यौन संबंधों को उनका उचित मूल्य मिलता है और सबसे जरूरी बात यह है कि यह परमेश्वर का सम्मान करता है
पति और पत्नी के बीच का यौन संबंध ही वो एकमात्र संबंध है जिसे परमेश्वर स्वीकृति देता है। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।